अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जब तक मुझे तौफीक अल्लाह देता रहेगा मैं तो बात करता रहूँगा इस नासूर के हवाले से जिससे बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे मुल्क का। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, टिकटॉकर्स कुछ कत्ल हुए हैं कराची में, उसका लिंक ऊपर मौजूद है। आप जो उसका बैकग्राउंड है इस पूरे वाक़े का आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में मुख्तसर बताऊंगा, लेकिन आपको जो असल कहानी, असल खबर देनी है वो ये है कि अब उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है और पता ये चला है कि एक टिकटॉकर लड़की के कत्ल में एक लड़की ही इन्वॉल्व है। वो लड़की कौन है? वो खुद भी टिकटॉकर है बाय द वे। क्या अजीब हो गया हमें। अब यकीन कीजिए ऐसी चीज़ें कि जो जिनको माने भी नहीं रखना चाहिए था हमारी ज़िंदगियों में, हमारी लाइफ में उनका कोई मतलब ही इतना ख़ास होना नहीं चाहिए था, वो अब लोगों के कत्ल का सबब बन रही है। एक फजूल सी चीज़ है, एक पेटी सी चीज़ है। शायद मैं कभी इतनी पेटी चीज़ पे बात भी ना करता, यहाँ पे शायद मुल्क की मफाद की चीज़ें डिस्कस हो रही होती, लेकिन मुझे आज डिस्कस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इससे अब हमारी यूथ का मफाद जुड़ा हुआ है। हमारी यूथ का बेड़ा गर्क करने में इस मनहूस चीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब हुआ क्या, आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। एक लड़की मुस्कान टिकटॉकर है, उसके 6-7 लाख फॉलोअर्स है टिकटॉक पे। उसके साथ 2-3 और लड़के थे, वो भी छोटी मोटी टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करते थे। चारों का कत्ल हो गया। कैसे कत्ल हुआ? एक लड़का है रहमान, ये भी टिकटॉकर टाइप को चीज़ है। इसकी दोस्ती थी एक लड़की से, मुस्कान से, जो कि कत्ल होती है। और इस लड़की की दोस्ती में दरार आती है एक तीसरी लड़की की वजह से। ये आपस में टिकटॉक की वीडियोस बनाया करते थे। अब जो तीसरी लड़की है उसके साथ इस आदमी रहमान ने वीडियो बना ली, तो जो पहले वाली दोस्त है मुस्कान, उसको गुस्सा चढ़ा, उससे उसकी लड़ाई हुई। रहमान को डबल गुस्सा आया, उसके पास हथियार था, वो आया, उससे मुस्कान को मार दिया। मुस्कान ने अपनी मदद के लिए यानी लड़ाई के लिए 4 और लड़के बुलाए हुए थे, 3 लड़के बुलाए हुए थे, रहमान ने उनको भी मार दिया, खुद वो मफरूर हो गया। ये है इसका मुख्तसर बैकग्राउंड। अब आते हैं असल खबर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए भी लिंक मौजूद है, आप क्लिक कर सकते हैं। हुआ ये है अब कि एक और लड़की मंजर आम पर आई है, उसका नाम है सवेरा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो खिचड़ी है ना जो बनी हुई है, उसको ज़रा सेपरेट करके आपको बताता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं बड़े आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। हुआ ये, लड़की मुस्कान, इसका कत्ल होता है। इसकी एक दोस्त है सवेरा, ये टिकटॉक वगैरह बनाया करती है। इसका बॉयफ्रेंड है रहमान। मुस्कान का जो कत्ल हुई उसका बॉयफ्रेंड है रहमान। होता ये है इन दोनों का आपस में किसी बात पे झगड़ा होता है। मुस्कान का रहमान का झगड़ा होता है। रहमान ये करता है कि उस झगड़े के दौरान, जब इनका झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वो इसी की जो दोस्त है सवेरा, उसके साथ अपनी पींगे बढ़ा लेता है, दोस्ती कर लेता है। घटिया तरीन काम। और आप खुद भी एक घटिया तरीन लाइफस्टाइल जीने लग जाते हो अगर आप इस तरह के टिकटॉकर बन जाओ तो। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद ऐसे ही करते हैं। खैर, इसने जनाब क्या किया, इसने अपनी ही गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ दोस्ती बढ़ा ली, यानी उसके साथ मामला ज़रा आगे ले गया, बहुत आगे ले गया। अब मेरी बात में ख्याल ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। आगे ले गया ये, और आगे ले जाने के बाद पता कैसे चला, उसने उस लड़की के साथ जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, उसके साथ उसने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब वो पब्लिक चीज़ होती है, मतलब वो छुप तो सकती नहीं है, वो पब्लिक थी। वो मुस्कान को पता चली, उसने उठा के फ़ोन किया उस लड़की सवेरा को, और उसने गालम गलोच और पता नहीं क्या क्या, और ये वो लड़ाई जब बढ़ी तो ये मुस्कान जो है ये उठ के सवेरा के घर पहुंच गई। ये सरिया अस्पताल के बाहर ये वाक़या पेश आया। मुस्कान जो लड़की है ये वहाँ पर पहुँच गई, उसका घर था। ये सवेरा के जब घर पहुँची तो वहाँ पे तो हाथम पाई और गालम गलोच और न जाने क्या क्या, मतलब हर तरह की जो है ना वो लड़ाई में जो चीज़ें होती हैं वो हुई। उस दौरान सवेरा लड़की ने इसी के बॉयफ्रेंड यानी रहमान को फ़ोन करके बुला लिया। जब इसे पता चला कि इसने रहमान को बुला लिया तो इससे भी अपने के 2-4 दोस्त जो इनके थे उनको बुला लिया वहाँ पे मौके पे। रहमान के पास असलहा था, इनको अंदाज़ा नहीं था कि उसके पास असलहा होगा। वो आया, उसने मुस्कान को भी जनाब, उसके साथ जो 2-3 दोस्त और थे उनको भी, 4 लोगों को उसने कत्ल किया, फरार हो गया। पुलिस ने जब तहकीकात की, इनके कॉल शॉल जो नंबर्स होते हैं वो ट्रेस जब पुलिस ने किए तो पता चला कि मैसेजेस हो रहे हैं, सवेरा को लड़ाई हो रही है, उन मैसेजेस के ऊपर कॉल्स जा रही हैं। उन्होंने सवेरा से पूछगछ की,
सवेरा सवालों के जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने अब जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि सवेरा को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कत्ल में उसको भी शरीके जुर्म किया है, क्योंकि उसके बुलाने पर रहमान आया था और आके उसने इनको कत्ल किया था। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ अब आगे अपनी बताने जा रहा हूँ आपको, कि यकीन कीजिए कि ऐसा बेड़ा गर्क किया है हमारी नस्ल का। मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका था, दोबारा करूँगा, कि जब मैं कभी टिकटॉक वीडियोस देखता हूँ इतना थकड़ किस्म का कंटेंट होता है, ट्रस्ट मी, एंड विद ड्यू अपॉलॉजीज टू ऑल द टिकटॉकर्स ओवर देयर। सब की बात मैं नहीं कर रहा, 4-5 ऐसे हैं या शायद ज़्यादा होंगे जो बहुत कमाल कर रहे हैं, बट ऑन द होल इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। कोई ऐप शायद मेरा ख्याल है अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इवन यूट्यूब, लोग उससे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को फायदा होता है। ऐसा भी काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि उससे उल्टा पैसे कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी उन्होंने बेहतर कर ली है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और फेसबुक से पैसे कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। इन चीज़ों का बड़ा अच्छा सवाल भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके दूसरों को अवेयरनेस देते हैं। लेकिन अब तक मैंने टिकटॉक पे कोई ऐसा टिकटॉकर नहीं देखा, चंद एक के अलावा, कि जिसने इस ऐप का सही इस्तेमाल किया हो। इत कदर लुच्चरपन चल रहा है इस घटिया ऐप के ऊपर। चले मैं इस ऐप को घटिया नहीं कहता, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत घटिया कर रहे हैं। मतलब अब ये देखिए क्या तुक बनता है यार। यहाँ पे आज हम कोई नेशनल लेवल की स्टोरी डिस्कस कर रहे होते, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? फलां टिकटॉकर ने उसको पसंद किया, उसने उसको पसंद किया, उसने उसका वीडियो बना दी, वो गुस्से में आ गया और पिस्तौल लेके उसमें मार दिया। कम ऑन गाइस, क्या लोग बन चुके, तो क्या बन चुके हैं हम। दिस इज बियॉन्ड डिस्कस्टिंग। और फिर होता क्या है, हम एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक चारा होता है जी, बैन कर दो इसको, ऐप बैन कर दो। यार खुद को एजुकेट क्यों नहीं करते हो? हर चीज को बैन करने ही मसला होता है। अभी आजकल एक बहस चल रही है बसंत की जी, बसंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लोगों ने बैन कर दो। यार हम खुद को एजुकेट क्यों नहीं कर सकते कि हम एक ऐसी इन्वायरमेंट, बहुत प्यारा मजे का फेस्टिवल था, मुझे आज भी याद है, मेरी बचपन की याद है, जवानी की इनफैक्ट, क्या कमाल फेस्टिवल था, बैन कर दो। क्यों जी? क्योंकि हम उसको मनाते ही इस तरह से हैं बसंत को कि लोग मर जाएं। हम उसको एक एज अ फेस्टिवल ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसे क्यों नहीं मना सकते बसंत को कि यार जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और एक तफरी भी हो जाए? लेकिन नहीं, हमने ठीक नहीं होना, हमने उस चीज को बैन कर देना है। हमने टिकटॉक का सही इस्तेमाल नहीं करना, हमने टिकटॉक को बैन कर देना है। एजुकेशन की कमी है, तरबियत की कमी है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं, फॉलो कीजिए। लिंक आपके सामने भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह के बाद।